हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स करने वाले हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन देशों से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, हम वो देखेंगे कि जैसे कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, रशिया से क्या लिया गया है, ये सब लेकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि मानो जैसे कि तुम किसी घर में गए, ठीक है, तुम अब पड़ोसी के घर में गए, दो तीन घर में गए, पड़ोसी तुम्हारे घर में तीन तीन चार, मतलब तुम्हारे घर के पास चार पांच पड़ोसी के घर है, तुम गए, ठीक है, वहाँ से तुमने देखा अरे वाह, इसके घर में तो इतना सुंदर ऐसा वास रखा हुआ है। दूसरे घर में तुमने देखा कि इसके सुंदर में इतना सुंदर कारपेट रखा हुआ है। तीसरे के घर में तुम गए, तुमने वहाँ पे सुंदर देखा, उसने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन तुम्हें वहाँ का कर्टन अच्छा लगा तो सोचा तुमने कि इस घर से, मतलब वास देखा तुमने, सोचा अच्छा मैं भी ऐसा वास लाऊंगा अपने घर में। कर्टन देखा तुमने, मैं भी ऐसा कर्टन लाऊंगा अपने घर में। तुमने क्या देखा फिर, क्या देखा कर्टन देखा, वास देखा, कारपेट देखा, तो तुमने सोचा कि अरे वाह, मैं भी ऐसा कारपेट लाऊंगा। तो ऐसा और ऐसे ला कर तुमने भी अपने घर को डेकोरेट कर लिया। ये तो वैसे ही हुआ कि जिस कंट्री से हमें लगा कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, चलो हम भी ऐड करते हैं इस चीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसे ऐसे करके जो जो अच्छी बातें जो हमें अच्छी लगी, वो चीज़ें हमने अलग अलग देशों से ली है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बनाया है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो अब देखते हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आयरलैंड, रशिया, फ्रेंच, साउथ अफ्रीका, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस, यूके ब्रिटेन वही, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हाँ इतना ही है, डोंट वरी सब हो जाएगा। और इसमें जो भी हम अभी करने वाले हैं, इसमें काफ़ी ऐसे वर्ड्स आएंगे जो तुम्हें लगेगा कि अरे ये क्या है, जैसे कि अभी वर्ड्स इसमें आ जाएगा, जैसे कि आ जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो वो तो, और या फिर आ जाएगा यहाँ पे इम्पीचमेंट, ओम्बुड्समैन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा शायद PIL। तो तुम्हें ये सब पता नहीं होगा कि ये सब क्या होता है। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाएगा, तो ये सब नहीं अगर पता है तो डोंट वरी, इसमें चिंता होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब इसमें जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो भी टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उससे हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। आगे जो वीडियोज़ आएंगे, आगे जो पढ़ेंगे धीरे धीरे, जैसे सब्जेक्ट्स चैप्टर्स को आगे देखते जाएंगे, जुडिशरी, पार्लियामेंट, PM, CM, है ना, लोकल बॉडीज़, फिर इमरजेंसी, वीटो पावर, ये सब आगे हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं वर्ड को हम पढ़ेंगे, यहाँ पे इमरजेंसी पावर है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्या होता है, क्योंकि आगे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे जितना समझ में आएगा समझ में आने दो, नहीं आता इसको छोड़ दो, क्योंकि आगे सब कुछ क्लियर किया हुआ है। ठीक है, यही सब चीज़ें तो आगे पढ़ाई गई है पूरी पॉलिटी में, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ टर्म्स को याद करते हैं, और जब आगे सारा पढ़ लोगे तो यहाँ पे फिर आगे यहाँ पे दोबारा आकर पढ़ोगे तो सब लगेगा अरे ये तो चीज़ तो पढ़ा हुआ था पीछे, अरे ये तो पढ़ा हुआ था, ऐसा लगेगा। ठीक है, चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, वहाँ से भी मैक्सिमम जो है हमारा जो भी लिए हैं हमने चीज़ें बाहर से, तो मैक्सिमम चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आता है कि मैक्सिमम चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, US से ली गई है, UK से ली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। तो क्या आंसर रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए। और ये वाला जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इट हैड मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस, सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ठीक है, मैक्सिमम यहीं से लिया गया और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी इसी का है। इससे क्या क्या लिया गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर का ऑफिस वगैरह जो भी है, वहाँ पे गवर्नर वाले वीडियो में देख लेना, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट, ये सब कि सुप्रीम कोर्ट एक होना चाहिए, ये सब कहाँ से लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। इमरजेंसी पावर, क्या होता है इमरजेंसी पावर, कितने टाइप्स के होते हैं, वीडियो में है, आगे है, डोंट वरी। PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब चीज़ें ली गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, इसको याद करने का एक लाइन है, एक ट्रिक की तरह याद कर सकते हो। ओके, फेगो से बनी पब्लिक इमरजेंसी,
फेगो से बनी, हिंदी जो लिखा है उसका नहीं, उसका यहाँ पे नहीं है, सिर्फ इंग्लिश वाला यूज़ करना। फेगो से बनी, लेकिन याद करने के लिए इसको लेना राइमिंग के लिए। फेगो से बनी पब्लिक इमरजेंसी, फेगो से बनी पब्लिक इमरजेंसी, या फिर यहाँ पे लिख देना फेगो से बन गई, बन गई, गई भी कर देना। क्यों? क्योंकि ग से फिर ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिलेट हो जाएगा। फेगो से बन गई पब्लिक इमरजेंसी, गई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गई ऐड कर लेना हिंदी में, ठीक है। फे से हो जाएगा फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, गो से हो जाएगा ऑफिस ऑफ गवर्नर। देखो यहाँ पे याद रखना, ऑफिस ऑफ गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कहीं और से है, ठीक है। ऑफिस ऑफ गवर्नर यहाँ पे। से सुप्रीम कोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बनी हिंदी में कुछ कोई बात उसका यूज़ नहीं करना है। गई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 याद रखना। पब्लिक से पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब हम देखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, डोंट वरी, यहाँ पे बस टर्म्स बस याद रखो। इमरजेंसी से इमरजेंसी पावर, फेगो से बन गई पब्लिक इमरजेंसी, फेगो से बन गई पब्लिक इमरजेंसी, ठीक है। चलो आयरलैंड, वैसे अगर ट्रिक्स अच्छे नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब ये सब चीज़ें डायरेक्ट भी याद हो जाती है कोई कोई, तो आगे में हम अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं, डोंट वरी। आयरलैंड, आयरलैंड में है, आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी, हमने पढ़ रखा डीपीएसपी क्या होता है, क्या है डीपीएसपी। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, कितने मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, 12 मेंबर्स ना, ये लिखा हुआ है, ये लिया गया है आयरलैंड से कि मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट करना है, और इलेक्शन जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में वो कहीं और है, इसलिए ये डिफरेंस ध्यान रखना। नॉमिनेशन वाला आयरलैंड है, राज्यसभा में जो नॉमिनेशन मेंबर्स होते हैं वो आयरलैंड है। दूसरा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो मेथड ऑफ इलेक्शन है वो हम आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। ये सब याद रखना कि प्रेसिडेंट को बस मत याद रखना कि प्रेसिडेंट वर्ड आएगा तो आयरलैंड में, क्योंकि प्रेसिडेंट वर्ड आगे भी आने वाला है, प्रेसिडेंट का पोस्ट वगैरह कहीं और से लिया गया है। इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का वो आयरलैंड से लिया गया, इसको याद कैसे करोगे, END, एंड से। लैंड यहाँ पे लो, लैंड जो है खत्म हो गया, लैंड एंड हो गया, ठीक है। एयरलैंड में लैंड लो, लैंड कोई लैंड है वो एंड हो गया, जमीन कहीं ना कहीं जाकर तो खत्म हो ही जाती है, तो एंड। ई से हो जाएगा इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एन से नॉमिनेशन, डी से डीपीएसपी, ठीक है। चलो रशिया, रशिया में कभी कभी रशिया में आ जाएगा कभी कभी क्या आ जाएगा ऑप्शन में USSR भी आ जाएगा, USSR भी आ जाएगा, ठीक है। तो रशिया से लिया गया 5 years प्लान, वो हम देखेंगे क्या होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अभी हमने 51A में हमने सब देख रखा है। जस्टिस लिया गया, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस लिया गया है रशिया से। इसका कैसे याद करेंगे, एक सेकेंड, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसको FF लो 5 years प्लान, F से 5 years प्लान, S से फंडामेंटल ड्यूटीज़, और FF इसलिए इसकी डबल इसमें इसलिए क्योंकि R रशिया में भी डबल S है, USSR में भी डबल S है, तो डबल F वाला रशिया में कर देना, ठीक है। आई नो ये मतलब लग रहा होगा क्या ट्रिक है, इसको डायरेक्ट ही कर लेना, FF याद करने से बेटर है डायरेक्ट ही करना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जस्टिस 5 years प्लान रशिया से, और अगर नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, आगे बहुत बार हम इसे बोलेंगे, और PYQs के माध्यम से भी ये बहुत चीज़ें याद हो जाती हैं। फ्रेंच से लिया गया रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, पब्लिक, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, भाईचारा, ये सब लिया गया कहाँ से, फ्रेंच से। इसका याद करने के लिए फ्रेल है, FREL, फ्रेंच में FRE आ रहा है ना, तो FRE ले लेना और फिर लास्ट में L लगा देना, ठीक है। देखो कहीं कहीं पे वीडियो में FEL दिया हुआ है ट्रिक, तो FE और L, लेकिन रिपब्लिक को भी ऐड करना है ना हमें, इसीलिए FREL हमने लिया है, ठीक है। तो FRE फ्रेंच वाला होना, L से L लेना, F से फ्रैटर्निटी, R से रिपब्लिक, E से इक्वलिटी, L से लिबर्टी, ठीक है। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, अभी हमने कहा ना नॉमिनेशन कहाँ से लिया गया, याद है, नॉमिनेशन आयरलैंड से, END एंड वाला में आयरलैंड से, और इलेक्शन जो होगा मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे राज्यसभा का, वो कहाँ से लिया गया है कि ऐसे इलेक्शन ऑफ मेंबर्स होंगे राज्यसभा में, ये चीज़ कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट, इतने सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, वो कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। इसको कैसे याद कर सकते हो, ए जैसे साउथ अफ्रीका में ऐसे जाके बोलो ए इधर आ
ठीक है। कोई देखो कुछ भी इसको कहीं दूसरे वे में मत ले चले जाना कि कोई निगेटिव टाइप मत ले चले जाना, सिर्फ याद करने के लिए ये सब करवा रहे हैं। ए इधर आ, ओके। तो ए से अमेंडमेंट, ई से इलेक्शन। जापान से लिया गया कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब देखो कोई भी लॉ बनेगा, कोई भी अमेंडमेंट होगा तो उसका एक प्रोसीजर होगा, एक वैलिड एक तरीका होगा कि ऐसे 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 बनेगा, तभी उसको एज अ लॉ माना जाएगा, तभी उसको एज अ अमेंडमेंट माना जाएगा, है ना। कोई भी चेंजेज होगा, कुछ भी होगा तो एक प्रोसीजर के थ्रू होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ लिया गया जापान से, कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जर्मनी से लिया गया रोज क्या होता है, जर्मनी से लिया गया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन इमरजेंसी। इमरजेंसी पावर कहाँ से लिया गया अभी हमने पढ़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। कौन कौन से सस्पेंड हो जाते हैं ये हम फंडामेंटल राइट में देख लेंगे, देख रखे हैं, वहाँ पे पढ़ लेना कौन कौन से राइट। सारे राइट सस्पेंड नहीं होते हैं, कोई कोई होते हैं, और सारे इमरजेंसी में नहीं होते, कोई कोई इमरजेंसी में होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट का सस्पेंड होना इमरजेंसी के टाइम पे ये लिखा हुआ जर्मनी, ये लिया गया जर्मनी से। प्रेसिडेंट पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो प्रेसिडेंट का पावर होता है इमरजेंसी के टाइम पे, ये भी जर्मनी से लिया गया है। तो इमरजेंसी वर्ड से लेना इसको, एक तो वहाँ याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, लेकिन इमरजेंसी वर्ड जर्मनी से ऐसे याद करोगे, हिटलर से इसको जोड़ लेना। हिटलर जहाँ रहेगा भाई वहाँ तो इमरजेंसी लगाना पड़ेगा ना, हिटलर आ गया ऐसा वाला, तो ऐसा कर लेना, ठीक है। हिटलर से इसको एसोसिएट कर लेना। स्विट्जरलैंड में अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वेटो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं पॉपुलर वेटो से। वेटो क्या होता है हम वीडियो पे सर्च कर लेना, वेटो पावर जो भी है वहाँ पे सब कुछ बता रखा है। तो अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वेटो, पॉपुलर वेटो के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है ना। और ये लिया गया स्विट्जरलैंड से। इसको ऐसे याद करते हो, स्विट्जरलैंड में स्वीट ले सकते हो, कुछ मीठा स्वीट, मीठा को कहते हैं ना स्वीट, तो कुछ कोई ऐसा स्वीट है जो बहुत पॉपुलर है, ऐसा कुछ कर लेना। फिर पॉपुलर वीटो से कुछ स्वीट का नाम तो नहीं आ रहा है, वीटो पॉपुलर स्वीट ही कुछ कर लेना, कोई स्वीट है जो बहुत पॉपुलर है, तो पॉपुलर वर्ड्स का इसको ले कर लेना। वीटो से अगर कुछ कर सकते हो तो कर लेना, ओके। लेकिन स्विट्जरलैंड से बेटर ये होगा कि स्वीट ले सकते हो इसमें। तो अब चलते हैं स्वीडन पे। स्वीडन से क्या लिया गया है ओम्बुड्समान, ठीक है। यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त भी लिख देना, क्योंकि कभी कभी इसको लोकपाल और लोकायुक्त भी आ सकता है ऑप्शन में इसके जगह पे, क्योंकि ये जो वर्ड है ओम्बुड्समान ये स्वीडन वर्ड है, वहाँ का वर्ड है ये। और ये सब क्या होता है, लोकपाल लोकायुक्त क्या करते हैं, क्या होता है, कौन से आर्टिकल में, ये सब हम देखेंगे वीडियो में, आगे देखेंगे, इसलिए डोंट वरी। स्वीडन के जगह पे कभी कभी ऑप्शन में ये भी आ सकता है स्कैंडावानिया, ठीक है। स्वीडन के ऐसे करके यहाँ पे स्कैंडावानिया भी लिख देना, और लोकपाल और लोकायुक्त भी लिख देना। तो अब चलते हैं यूएस में। यूएस अमेरिका से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, यूएस से फंडामेंटल राइट। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सब चीज़ें हमने देख रखी है। यूनियन जुडिशरी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने देख रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ वर्ड टर्म्स पढ़ो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अमेरिका यूएस से लिया गया। प्रियम्बल यूएस से, प्रियम्बल का ओपनिंग जो वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये चीज़ कहाँ से ली गई है, यूएस से। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया था, आयरलैंड से, एंड वाला याद करो, आयरलैंड से। लेकिन पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया हमने, यूएस से। इम्पीचमेंट किसका, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, ये भी चीज़ें हमने यूएस से ली हैं। इसको आसानी से याद कर सकते हो कि प्रेसिडेंट का जहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट होगा, वहीं पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट हटेगा, सेम ही चीज़, आना जाना उसका एक ही जगह से लिया गया है, ठीक है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक ही जगह से लिया गया यूएस से। और ये जो होगा एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी चीज़ ली गई है यहीं से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूएस से ली गई है। जुडिशियल रिव्यू यूएस से ली गई, यूएस से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज अमेरिका यूएस। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस से ली गई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी यूएस से, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, ये चीज़ कहाँ से ली गई है, ये थ्योरी, ये थॉट यूएस से। इसके लिए ट्रिक तो वैसे है नहीं, लेकिन एक है
जिसमें लेकिन सारा नहीं इसमें आ जाएगा, सारा नहीं आएगा, कुछ कुछ ही उसमें आएगा। उसका है वेयर इज VP एंड SP फनी सिंह। ठीक है। W से हो जाएगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, I से हो जाएगा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी या फिर इम्पीचमेंट। ठीक है। VP से हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, V से वाइस प्रेसिडेंट, P से प्रेसिडेंट, या फिर डायरेक्टली कर लेना वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट फिर इसके साथ एसोसिएट कर लेना। एंड से कुछ नहीं। S से हो जाएगा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और और P से हो जाएगा, P से क्या होगा, P से हो जाएगा प्रियम्बल और PIL दोनों कनेक्ट कर लेना, प्रियम्बल PIL। F से हो जाएगा फंडामेंटल राइट, F से हो जाएगा फंडामेंटल राइट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। सिंह से कुछ नहीं बन रहा। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर सकते हो तो या फिर डायरेक्ट ही कर लेना इसको। चलो। यूके ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, रूल ऑफ लॉ क्या होता है हमने बता रखा है। रूल ऑफ लॉ ये किसने दिया था, AV डाइसी ने, है ना, AV डाइसी ने। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये सब हमने बता रखा क्या होता है। ये कहाँ से लिया गया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूके से, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यूके से, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सोवरेन पार्लियामेंट, बाई कैमरल सिस्टम यूके से। बाई कैमरल सिस्टम कहाँ होता है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं। कैबिनेट सिस्टम यूके से, सिंगल सिटीजनशिप यूके से, सिंगल सिटीजनशिप कैग अभी हमने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कोई लॉ कैसे बनेगा, यूके से। मार्शल लॉ फंडामेंटल राइट में पढ़ना है इसको, ये यूके से। और हाँ, मार्शल लॉ जो है ये कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, नॉट डिफाइंड, मार्शल लॉ डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। रिट्स जो है वो यूके से। इसको तो एक चीज़ ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि इसने हमारे ऊपर इतने सारे रूल किया है ब्रिटेन ने, तो इसको उनसे कुछ रिलेट कर सकते हो। या फिर इसके लिए भी एक लाइन है, एक मिनट, इसको ऐसे याद करो, RC पे क्यूब M, सिंगल लॉ BPP, RC पे क्यूब M, इसको C पे क्यूब मत रहने दो, C लिख दो, लिखने के लिए C पे क्यूब लिख देना ताकि याद रहे। R से था रूल ऑफ लॉ, C से है कैबिनेट, ये वाला C से है कैग, और ये वाला C से है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। M से मार्शल लॉ, सिंगल से सिंगल सिटीजनशिप, लॉ से लॉ मेकिंग प्रोसीजर, B से है बाई कैमरल, P से पार्लियामेंट्री सिस्टम, और P से है पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है। RC क्यूब M, सिंगल लॉ BPP। ऑस्ट्रेलिया से कैसे लिया गया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स, ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, कॉन्करेंट लिस्ट पता है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट होता है जिसपे यूनियन काम करे, स्टेट लिस्ट पे स्टेट काम करती है, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों काम करती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जॉइंट सेटिंग कब होता है पता है, वीडियो देख लेना। जॉइंट सेटिंग ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसको कैसे याद करोगे, CGL फेल, देखो इसको, लेकिन CGL SSC CGL, ठीक है, CGL फेल हो गया। ठीक है। और इसको ऑस्ट्रेलिया से कैसे कनेक्ट करोगे, ऑस में ले लो, आस लगाए हुए था कि CGL पास कर जाएंगे, लेकिन CGL फेल हो गया। ठीक है। ऑस से आस कर लेना, आस लगाए हुए थे, CGL पास, लेकिन CGL फेल हो गया। C से कॉन्करेंट लिस्ट, G से, G की जगह J करना, CJL, G लिखना, लेकिन इसको J पढ़ना ताकि J से जॉइंट सेटिंग होता है। L से लैंग्वेज, F से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है। कनाडा में है लास्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर अभी हमने देखा था कहीं, याद है, ऑफिस ऑफ गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखा था, याद आ रहा है, सबसे ऊपर। लोग ऑफिस ऑफ गवर्नर यहाँ से है, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कनाडा से। फेडरेशन, स्पेलिंग गलत हो गया, फेडरेशन लिख देना,
फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब फेडरेशन जो होगी डिवीजन ऑफ पावर होगा, स्टेट और सेंटर के बीच में अलग अलग पावर्स होंगे, लेकिन सेंटर के पास ज़्यादा पावर रहेगा, सेंटर स्टेट के ऊपर रहेगा, यही चीज़ स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा। डिवीजन ऑफ पावर वही चीज़ है, डिवीजन ऑफ पावर होगी। रेसिड्यूअल पावर होगी किसके पास, सेंटर के पास। देखो एक यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट यूनियन काम करती है, स्टेट लिस्ट स्टेट काम करती है, कंकरेंट लिस्ट दोनों काम करती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी लिस्ट हैं जो कि पता ही नहीं कि कौन काम करेगा, यूनियन काम करेगा, स्टेट काम करेगा, कि दोनों मिलकर काम करेंगे, तो वो लिस्ट होती है रेसिड्यूअरी लिस्ट। तो उस लिस्ट पे कौन काम करता है, सेंटर, ठीक है, जो कि पता ही नहीं अभी कि उस पर कौन किसको काम करना चाहिए, अभी वो रेसिड्यूअरी लिस्ट में है, तो वो उस पर कौन काम करता है, सेंटर। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये चीज़ कहाँ से ली गई, कनाडा से। इसका एक ट्रिक है, इसका इनफैक्ट 2 ट्रिक है, मैं बताती हूँ। कैन आई नो फेड्स एट रेस, इसको कैन से कनाडा कर लेना, आई से कुछ भी नहीं है, नो से कुछ भी नहीं, फेड से फेडरेशन, एड से एडवाइजरी जुरिडिक्शन, रेस से रेसिड्यूअरी पावर, ठीक है। और डिवीजन ऑफ पावर्स ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फेडरेशन से समझ में आ गया वो चीज़, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, हाँ यही ज़्यादा अच्छा सही ट्रिक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर याद कर लेना, डायरेक्ट नहीं याद होता तो फिर इसको कर लेना डायरेक्ट, या फिर इसमें कुछ एक लाइन और इस सेंटेंस में ऐड कर सकते हो तो कर लेना। चलो ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ट्रिक्स भी हेल्पफुल रही होंगी। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल में बोलूँ तो ऐसे कुछ ऐसे जैसे यूएस में लगेगा कि ऐसे यह क्या ट्रिक है पूरा चीज़ में आने, जैसे यूके में तो वैसे कुछ अच्छा ट्रिक बन नहीं रहा था। इसको पढ़ते पढ़ते भी धीरे याद हो जाएगा, और अगर नहीं याद होता है तो इसको थोड़ा ज़्यादा इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा सा ट्रिक बन नहीं रहा था। ठीक है, हमने एंड लिया और हमने क्या लिया, क्या लिया, जैसे कनाडा तो याद हो जाएगा, डोंट वरी। जहाँ पे हमने फर्स्ट लेटर लेके ऐसा बनाने की कोशिश की है तो वैसे भूल ही जाओगे फर्स्ट लेटर में क्या था। ऑब्वियसली बात है, ये मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। जैसे यूके में हमने RCCM ले लिया था, लेकिन फर्स्ट लेटर तो भूल ही जाओगे कि क्या था। इसको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एग्री कर रही हूँ कि इसको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ये ट्रिक से कम मतलब ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। कुछ ही चीज़ें तो ट्रिक से अच्छे से हो गई, जैसे आयरलैंड वाला हो गया है, ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया है, लेकिन इसको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे रिवीजन करते रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, और इसको ऐसा ट्रिक पे ही मत छोड़ देना, RCCM पे मत छोड़ देना, क्योंकि फिर भूल जाओगे कि आर में था क्या, है ना। तो और ऐसा सोचोगे कि ऐसा कुछ अच्छा ट्रिक आ जाए तो एक लंबी सी स्टोरी बन जाएगी, वो भी याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि इसी को याद कर लो, है। और नहीं तो कोई और वीडियो आप देख सकते हो जहाँ पे अच्छे से ट्रिक बताया गया, तो ओके गुड, बेस्ट फॉर यू। चलो फिर यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, और इसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलो, हाँ, वीडियो का समझ में आ गया, क्योंकि टॉपिक्स हमने सब कुछ कवर कर दिया, क्या क्या चीज़ें ली गई है मैक्सिमम मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ठीक है, चलो, थैंक यू।